अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली रज़ा, पाक इंडिया पतंते का टीचर। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल टोटल इन्फॉर्मेशन दी है पाक इंडिया पतंते के हवाले से। अक्सर जो स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले क्वेश्चन करते हैं कि फ़ीस क्या होगी, कितने अरसे का कोर्स है, टाइम टेबल क्या होगा क्लास का, कैसे हम पढ़ाते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की किट वगैरह कैसे तैयार होगी, एग्ज़ाम कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा और अपनी क्लासेस भी दिखाऊंगा, अपने मुकम्मल कोर्स के अंदर लेकर जाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, बेसिकली पाक इंडिया पतंते ने ये जो कोर्स रेडी किया है उन अपने भाई बहनों के लिए रेडी किया है जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें इटालियन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, या वो भाई जो काम की टाइमिंग की वजह से हमेशा सेम एक टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलते हैं अपने मुकम्मल आगे वीडियो की तरफ, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना है, मेन 7-8 ही क्वेश्चंस होते हैं एक स्टूडेंट के माइंड में एडमिशन लेने से पहले। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको डिटेल के साथ आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा और डिटेल के साथ कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करूं ताकि आप समझ पाएँ। तो जो मेन पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे। इसी बात पर मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली पाक इंडिया पतंते टीम ने ये कोर्स उन लोगों को माइंड में रख कर बनाया है जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें इटालियन लैंग्वेज नहीं आती, या वो भाई जो काम की टाइमिंग की वजह से हमेशा सेम एक टाइम पे क्लास नहीं अटेंड कर सकते। क्या मतलब इस बात का कि हमारे कोर्स में एक स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि उसने दिन में कितनी क्लासेस लेनी है और किस टाइम पे लेनी है। जिन्हें इटालियन नहीं आती उनके लिए ये सहूलत है कि हमारे कोर्स में मुकम्मल लिखी गई ट्रांसलेशन है, मतलब कि हर क्वेश्चन के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा लिखा मिलेगा आपको। और जो कम पढ़े लिखे भाई बहन हैं उनके लिए ये सहूलत है कि हर क्वेश्चन के साथ हमने एक रियल सिचुएशन लगा दी है रोड की, ताकि वो क्वेश्चन की तस्वीर को देखकर क्वेश्चन की सेंस को समझ पाएँ कि किस मौजू पर बात हो रही है। और ऐसे क्या होता है, उन्हें क्वेश्चन की सेंस भी समझ में आ जाती है और क्वेश्चन का तर्जुमा भी करना आ जाता है। ये बेसिकली हमने उन लोगों को माइंड में रखा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं या इटालियन आती है, ये मच बेटर है आपके लिए, इसे जल्दी कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे करता हूँ, आपको अपने कोर्स में लेकर चलता हूँ, पहले अपना शेड्यूल दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमारी वेबसाइट है। आप गूगल करके हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.pakindiapatente.com। इसमें आकर हमारा होम पेज देखें, कोर्सेज में जाएं, अबाउट अस में जाएं, हमारी टीम है मुकम्मल, डेमो ऑप्शन में आएंगे, हमारे कुछ डेमो क्लासेस हैं, फ्री डेमो लेसन है, वो देखें, आपको एक अंदाज़ा होगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं। चलते हैं पर्सनल एरिया में, एक स्टूडेंट की आईडी लगाते हैं और उसकी आईडी लगाकर उसके शेड्यूल में चलते हैं। आपको अपने कोर्स का शेड्यूल टोटल दिखाता हूँ, बताता हूँ, और साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी देता जाऊँगा। लॉगिन करता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाक इंडिया पतंते टीम ने जो लेटेस्ट बुक है उससे मुकम्मल तर्जुमे के साथ किया है, जैसे कि पहले बता रहा था। इस बुक के टोटल 25 चैप्टर हैं और हमने भी 25 चैप्टर ही रखे हैं। जैसे देख लें, चैप्टर 1 है, उसके बाद चैप्टर 2 है, उसके बाद चैप्टर 3, 4, 5, 6 एंड तक ये पहले 12 चैप्टर है। उसके बाद साथ ही बाकी के 13 चैप्टर, 13, 14, 17, 20, 23, 25, ये टोटल हमारे कोर्स के 25 चैप्टर्स हैं। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर में, आपको थोड़ा सा अपने कोर्स का डिटेल से शेड्यूल बताऊं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूं, आज से 1 साल पहले हम स्काइप पर पढ़ाया करते थे। उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, हमें मतलब हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि आज भी जो स्काइप पर पढ़ाते हैं उन्हें होती है और उनके स्टूडेंट्स को होती है एक टाइम की पाबंदी करना, टाइम की रिस्पेक्ट करना। क्या मतलब कि अगर एक टाइम बताया गया है, एक टाइम मुकर्रर किया गया है, तो आपने हर हाल में उस टाइम पर क्लास अटेंड करनी होती है। अगर उस दिन लेट हो गए तो आपकी क्लास थोड़ी सी पीछे चली गई, अगर आप उस दिन ना
ना क्लास में बैठ सके तो आपकी क्लास उस दिन की मिस होगी। तो ऐसे करके मेन टाइमिंग का इशू होता है। तो उस टाइम क्या होता है, आज भी स्काई पर ऐसे ही होता है, वो ग्रुप बने होते हैं 10 15 20 40 लड़के लड़कियां। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मली 1 घंटे की क्लास होती है वो ना करते 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास चली जाती है। कोई ये पूछ कोई वो पूछ। तो जो नॉर्मली कोर्स 2.5 3 मंथ में कवर होने वाला होता है वो जाकर 5 6 मंथ में कवर होता है। वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं, ज़्यादातर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं 99% कि जो बुक है वो आपको सेंड कर देते हैं बाय पोस्ट, और वो ही बुक जो कि इटालियन में होती है वो स्कैन करके वो स्क्रीन पर शेयर करते हैं पेज, और एक एक क्वेश्चन का तर्जुमा कर देते हैं। वो लिखना ना लिखना आप पर डिपेंड करता है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये मसला बनता था कि बुक में जो तस्वीरें लगी होती हैं वही उससे ही एक्सप्लेन करते हैं। उन्हें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए वो आगे रियल तस्वीरें खुद से कुछ नहीं लगाते। और जो इटालियन जिन्हें कम आती है उन्हें खुद तर्जुमा लिखना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम बनती है, टाइम ज़ाया होता है ज़्यादा। और जो काम की वजह से टाइमिंग का जिन्हें इशू है, जिन दोस्तों को, उनको टाइमिंग की पाबंदी करनी पड़ती है। तो ये मेन मसले होते थे, मेन प्रॉब्लम्स होती थी स्काइप पर जो टीच करते हैं आज भी। स्काइप पर टीचर की सिर्फ पढ़ाने तक की हद तक होती है, उसके अलावा आपसे ना कोई टेस्ट लेते हैं, ना ही आपकी वेरो फालसू की प्रोग्रेस चेक करते हैं। आपने खुद ही अपना रिजल्ट और टेस्ट अच्छा करना होता है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ा देना होती है। अगर आपने 1 1.5 घंटे की क्लास ले लिया आज, अगर आपको बाद में वेरो फालसो करते वक्त किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपको फिर दूसरे दिन का इंतज़ार करना होता था कि स्काइप पर दोबारा क्लास होगी तो टीचर से मैं ये पूछूंगा, वो दोबारा बताएगा। तो ज़ाहिर सी बात है आगे जाना होता था, ना कि पीछे पढ़ना होता था। तो वही बात आ गई, एक जो 1 घंटे की क्लास है ना करते वो 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास हो जाती थी। और कोर्स भी ऐसे जो नॉर्मली 2 2.5 3 मंथ का कोर्स है वो 5 6 6 7 7 मंथ का चला जाता था। यही एक मेन वजह है पाक इंडिया पतेंते ने स्काइप पर पढ़ाना छोड़कर एक अपने कोर्स को न्यू अंदाज से, न्यू स्टाइल से लेकर आए हैं। तो हमने अपने कोर्स को यूं कुछ ऐसा कर दिया है कि मुकम्मल तर्जुमे के साथ, जैसे कि बता रहा था, और हर क्वेश्चन के साथ एक रियल तस्वीरें करके एक वीडियो लेक्चर वीडियो बेस पर तैयार कर दिया है। आधे आधे घंटे की क्लास तैयार की है ताकि एक स्टूडेंट इजीली अपने घर बैठे बैठाए एनी टाइम खुद डिसाइड करेंगे आप कि आपने कब क्लास लेनी है और कितनी क्लासेस लेनी है दिन में। आधे आधे घंटे की हम क्लास तैयार करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। आधे घंटे की क्लास तैयार करके हम अपने सिंगल सिंगल क्लास का टेस्ट लेते हैं, वेरो फाल्सो करते हैं। वेरो फाल्सो करके अगर वो टेस्ट अच्छा होता है तो अपनी दूसरी क्लास पर चलते हैं। ऐसे करते करते चैप्टर 1 है जैसे कि उसकी 8 10 जितनी भी लेसन है, जितने भी क्लासेस हैं, वो कवर करते करते जब चैप्टर 1 क्लियर हो जाता है, कवर हो जाता है, तो हम अपने स्टूडेंट्स का एक सिंगल चैप्टर का भी एग्ज़ाम लेते हैं ताकि हमें और आपको भी तसल्ली हो कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी की है, आपकी अच्छी हुई है या नहीं हुई। अगर कमी पेशी रह जाती है हम आपको पीछे रिवाइज करवाते हैं, या नहीं तो आपको बताते हैं आप कहाँ कमज़ोर रह गए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। आप जब भी पढ़ते हैं हमारी टीम पीछे बैठी होती है सुबह से शाम तक, आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, मुकम्मल हेल्प करते हैं, मुकम्मल गाइड करते हैं कि आपने कैसे कैसे अपनी प्रोग्रेस आगे लेकर चलनी है। ये हमारा एक बेसिक तरीका है अपने स्टूडेंट को टीच करने का। हमारे कोर्स में आपको ये भी एक मेन फ़ायदा है, मेन बेनिफिट है कि आपकी क्लास कभी भी मिस नहीं होगी। जहां आपने क्लास छोड़ी है वहां से ही आप अपनी क्लास दोबारा पिक करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को। आप आ जाएं, कल आएँ, परसों आएँ, जिस दिन भी अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहेंगे आपको हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सिंगल सिंगल स्टूडेंट को सिंगल सिंगल कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये था कि आप अपने कोर्स में सिर्फ वेरो क्यों टीच करते हैं, वेरो क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। तो अब भी आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि टोटल क्वेश्चंस जो हैं 7,000 हैं, ऑलमोस्ट 3,500 वेरो और 3,500 फाल्सो हैं। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जब तक याद रखें आधे वेरो हैं आधे फाल्सो हैं। वेरो वो है जो आप
कर सकते हैं, और फालसो वो हैं जो आप नहीं कर सकते, मना है, ममनू है करना। तो याद रखें, जब तक क्वेश्चन हो थोड़े कम हो, 200 300, वो क्वेश्चन का फर्क करना आसान होता है कि ये चीज़ मैंने वेरो में पढ़ी है और ये चीज़ मैंने फालसो में पढ़ी है। और जैसे जैसे दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा होते जाए, 500 1000 2000, उतना ही एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है याद रखना कि ये चीज़ मैंने वेरो में पढ़ी थी या फालसो में पढ़ी थी। उतना ही एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और उसे याद नहीं रहता कि ये चीज़ मैंने वेरो में पढ़ी थी या फालसो में। जबकि हम अपने कोर्स में वेरो पढ़ाते हैं, वेरो के गेस बताते हैं, जो आप ग्रीन वाले लफ्ज़ ये देख रहे हैं सारे, ठीक है, अपने वेरो के गेस वगैरह बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। एक मिनट, सॉरी, ओके, अपने ग्रीन वाले जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को हम ट्रिक गेस बताते हैं, ठीक है, वो जहाँ आ जाए लफ्ज़, वो 99% क्वेश्चन वेरो ही होता है। हर सिंगल क्वेश्चन की सेंस एक्सप्लेन करते हैं, से समझ आ जाती है कि क्वेश्चन की सेंस क्या बन रही है, और सिंगल क्वेश्चन का तर्जुमा करना भी आता है, क्योंकि हमने लिखी हुई ट्रांसलेशन है सिंगल क्वेश्चन के साथ। आपके सामने जब क्वेश्चन वेरो फाल्सो आप हल करते हैं, आपने जो तो हमने टीच किया होगा, हमारे साथ पढ़ा होगा, वो आंखें बंद करके आप वेरो करेंगे। जो आपने क्वेश्चन हमारे साथ नहीं पढ़ा, वहाँ ही वो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी और ये गेस ट्रिक भी नहीं आ रहा, तो ये मैंने आंखें बंद करके फाल्सो करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक स्टूडेंट अपने कम टाइम में आधी मेहनत के साथ अपनी फुल तैयारी और अच्छी तैयारी करता है। कहाँ 7000 क्वेश्चन याद रखना और कहाँ 3500 क्वेश्चन को याद रखना, ये भी एक बेसिक तैयारी है, बेसिक तरीका है पाकनिया पातेंते का। इसके साथ आपको मैं बताता चलूँ, जब आप आधे आधे घंटे की हमारे कोर्स में अपनी क्लास तैयार करेंगे, इसके अलावा हम आपको अलग से 4-5 मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यूज़ करवाएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे, जो कि सिंगल टॉपिक के हिसाब से है, जैसे कि स्त्रादा आर्गूमेंट होगी, खरेजाता आर्गूमेंट होगी, कुर्सिया आर्गूमेंट होगी। सिंगल आर्गूमेंट के हम वेरो फाल्सो किया करेंगे। एक एप्लीकेशन हम आपको ऐसी इंस्टॉल करवाएंगे जो सिंगल चैप्टर के हिसाब से होगी, ठीक है। सिंगल चैप्टर आपका जब कवर हो जाएगा, मुकम्मल स्टडी कर लेंगे, वहाँ अपने क्वेश्चंस हल किया करेंगे सिंगल चैप्टर के। और तीसरी एप्लीकेशन हम आपको वो यूज़ करवाएंगे जिसमें हमने, अगर आपने 2 4 5 6 7 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसके मिक्स के करने के लिए वो अपनी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। और फाइनली आपको एक एग्ज़ाम वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएंगे, जो फाइनल एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे, सेम वही क्वेश्चंस आएंगे। एग्ज़ाम के क्वेश्चन से याद आया, एक क्वेश्चन ये भी था एक स्टूडेंट का कि आप वही पढ़ाएंगे जो फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, हम आपको टीच ही वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, अदरवाइज़ पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी है कि ये कोर्स टोटल कितने टाइम में हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल कोर्स 75 घंटे का कोर्स है, 75 आवर्स का कोर्स है। तो ये ऐसे होगा, अगर आप रोज़ाना डेली बेस पर 1 घंटे की क्लास तैयार कर लेते हैं, मतलब कि 1 घंटे की क्लास तैयार करने का मुराद मतलब ये है, पढ़ना, सुनना, समझना, उसके क्वेश्चंस हल करना, अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो दूसरी क्लास पर जाना। 1 घंटे की क्लास इसे कहते हैं तैयार करना। अगर आप डेली बेस पर 1 घंटे की क्लास तैयार कर लेते हैं, याद रखें एनी टाइम हमारे साथ पढ़ सकते हैं, 1 घंटे की क्लास तैयार करते हैं, 75 घंटे फिर 75 दिन में कवर होंगे। थोड़ा सा गौर करें, 75 घंटे का कोर्स है, डेली बेस पर 1 घंटे की क्लास तैयार कर लेते हैं, 75 घंटे 75 दिन में कवर करेंगे। तो 75 दिन सीधे 2.5 मंथ का टाइम बनता है। मतलब कि जैसे बता रहा था स्टार्ट में भी, नॉर्मली ये 2.5-3 मंथ का कोर्स होता है, जो कि स्काई पर 5-6-7 मंथ चला जाता था। हमारे पास करने वालों ने इसे 22 दिन में भी कवर किया है, 1 मंथ में भी कवर किया है, 1.5-2-3 में भी कवर किया है, 5 में भी किया है। फिर डिपेंड करता है एक स्टूडेंट के टाइम देने पर। हमारे साथ आपको टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि नॉर्मली आप अपने स्टूडेंट को कितना टाइम देते हैं ये कोर्स कवर करने के लिए। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा था, नॉर्मली हमारी जो रेशो है वो 2.5-3 मंथ में स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हम अपने स्टूडेंट को जो टाइम देते हैं वो 5 मंथ का टाइम होता है, प्लस ऊपर 1 मंथ देते हैं जब उसकी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। रिवीजन करने के लिए 1 मंथ का कोर्स फिर दोबारा ऊपर देते हैं 1 मंथ का टाइम, ताकि वो अपने कोर्स में इंटर होकर हमारी एनी टाइम कोई भी क्लास कोई भी चैप्टर दोबारा पढ़ सकता है, दोबारा रिवाइज कर सकता है अपनी तैयारी को मज़ीद अच्छा करने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए। अगर दोस्तों टाइम ऊपर चला जाता है 7 मंथ 8 मंथ, ऐसा भी 1-2 केस हुआ है, वो उनका चला जाता है ऊपर टाइम देते हैं कहने का मतलब। लेकिन जाता किसका है टाइम ऊपर? जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके काम होते हैं, तो वो जाते हैं, उनका टाइम काफ़ी ऊपर हो जाता है। अदरवाइज जो हमारे भाई 14-14 16-16 घंटे काम करते हैं, उनका टाइम ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना डेली रूटीन से नहीं पढ़ने होता। जो 14-14 15-15 16-16 घंटे काम करता है दोस्त, उससे रोज़ाना डेली रूटीन से फिर नहीं पढ़ने होता। कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, उससे भी हम ऊपर टाइम देते हैं। याद रखें, हमेशा एक टीचर का टारगेट होता है अपने स्टूडेंट को पढ़ाए, टीच करे और उसको पास होते हुए अच्छे नंबर लेते हुए देखें। उसकी खुशी और कामयाबी टीचर की इसी में है। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को ऊपर भी टाइम देते हैं। और क्वेश्चन एक दूसरा ये भी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपना पतेंते का एग्ज़ाम करने के लिए। तो दोस्तों पहले बात करूँगा, हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए, अगर आपने एडमिशन लेना होता है, आपकी फ़ाइल ओके करते हैं, आपको बताता चलूँ हमारी टीम इटली में रजिस्टर है, तो हम फतूरा इशू करते हैं, रसीद बना कर देते हैं आपको कि हाँ जी फ़लाँ बंदा है, इसने पेमेंट की है, इधर से की है, ये यहाँ रहता है, क्यों की है, पतेंते के लिए की है। तो ये हम रीज़न हमने बताना होता है। इसके लिए हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। ओस्पिति हो जाए या नहीं तो फिर रेजिडेंसा, हमने आपका नोमे खोजोमे एड्रेस वगैरह लिखना होता है। उसके बाद आपका कोडिce फिस्काले हमें रिक्वायर होता है आपका फतूरा इशू करने के लिए। ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपकी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम जब देना है, एग्ज़ाम के लिए आपको आपका कोडिce फिस्काले चाहिए, आपका रेजिडेंसा चाहिए और आपकी जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो, या उसका रिचेवूता, वो भी चल जाता है एग्ज़ाम देने के लिए और पतेंते लेने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया है डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी है कि आप जो फ़ीस लेते हैं, फ़ीस कितनी है वो भी बता दूंगा आपको। और ये क्वेश्चन है कि आप जो फ़ीस लेते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो दोस्तों आपने जो फ़ीस पे करनी है पाक इंडिया पतेंते को, तो उसमें हम आपको मुकम्मल आपको अपना A to Z कोर्स देंगे, पहले चैप्टर से लेकर 25वें चैप्टर तक मुकम्मल तर्जुमे के साथ, जैसे आप देख रहे हैं ये कोर्स देंगे, लेक्चर देंगे, क्लासेस देंगे, टीचर की गाइडलाइन जो बहुत ही ज़रूरी होती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना, टीचर की गाइडलाइन देंगे, क्विज एप्लीकेशंस देंगे, गेस्ट ट्रिक जो आप ग्रीन वाले लफ्ज़ देख रहे हैं सब्ज़ कलर के, वो भी देंगे, आपको गेस्ट ट्रिक बताते हैं ताकि आप वेरो फाल्सो का फ़र्क कर सकें। और आपकी जो एग्ज़ाम की किट रेडी करते हैं, फाइल रेडी करते हैं, उसमें भी आपको A to Z सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फिल करने में, और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपने अपने एग्ज़ाम की डेट कैसे लेनी है। अगर आप नहीं ले सकते, हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करते हैं, एग्ज़ाम की डेट भी लेकर दे देते हैं जहां पॉसिबल हो हमारे लिए। तो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन पाक इंडिया पतेंते के हवाले से। तो दोस्तों आपका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है कि फ़ीस कितनी है। तो प्लीज़ फ़ीस के लिए आप डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, नीचे फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स फॉर जेंट फॉर लेडीज़, हमसे डायरेक्ट रब्ता करें और फ़ीस का पूछ सकते हैं। और आपको मैं एक लास्ट में मशवरा देता जाऊँगा कि हमारी डेमो क्लासेस देखें, आपको एक अंदाज़ा होगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, क्या आपको हमारे पढ़ाने की टीच करने की समझ आती है या नहीं आती। तो दोस्तों हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पाक इंडिया पतेंते सर्च करके, गूगल पर भी हम हैं। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, हमारी क्लासेस देखें और अपना पतेंते करने का ख्वाब पूरा करें। लास्ट में मैं सिर्फ आपको ये सर्च करूँगा, ये मशवरा दूंगा, याद रखें एक स्टूडेंट का समझना समझाने वाले पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एंजॉय द लेसन्स।